हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबको हमारा नमस्कार। दोस्तों, हम हैं अभिषेक पांडे, आप देख रहे हैं एपी इंफॉर्मेशन फाइनेंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड रखने के नुकसान और क्रेडिट कार्ड के फायदे। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से हम कितना लाभ ले सकते हैं और क्रेडिट कार्ड हमको कितना नुकसान में डाल देगा, इस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में, जिससे आप यह तय कर पाएंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि क्रेडिट कार्ड टोटल एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन का काम है। इसमें आपको जो खर्चा करते हैं वो डिसिप्लिन में रहते हुए करेंगे और कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो यह आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, अन्यथा यह आपको कर्जे में भी डुबो देगा। सबसे पहले इसके प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, प्रॉफिट में पहला पॉइंट ही है ऑनलाइन शॉपिंग। जैसे कि हम कोई सामान परचेज करते हैं क्रेडिट कार्ड से किसी भी वेबसाइट से, तो उस पर कुछ ऑफ़र चलता रहता है। अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग ऑफ़र निर्धारित होता है, वो जो कि आपको क्रेडिट कार्ड पे ही मिलता है ज़्यादातर। दोस्तों, उस पर 10% 15% तक लाभ मिले। जैसे मान लीजिए आपने एक स्मार्टफोन खरीदा अमेजोन से, अभी उस पर सेल चल रही है, 10% का ऑफर है HDFC, महिंद्रा, कोटक, इन सब क्रेडिट कार्डों पे। तो आप उस क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके आपने वहाँ से कोई सामान खरीद लिया, तो दोस्तों 15,000 के सामान पे 10% मतलब 1,500 रुपया तो फ्लैट आपको छूट मिल गया। मतलब वो सामान जो 15,000 का है उसको आपको मिलेगा 13,000 पे। पहला फ़ायदा यह हो गया। दूसरा फ़ायदा दोस्तों इसमें यह होता है कि जो आपने सामान लिया उसको EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब 15,000 रुपये को आप महीने में 1-1 हज़ार रुपये करके 15 महीने में आराम से भर सकते हैं, जिस पे भी इंटरेस्ट वेवर ऑफ होता है। जो इस पर ब्याज लगेगा EMI पे, वो आपको कभी कभी आप देखेंगे ज़्यादातर वो माफ़ कर दिया जाता है, मतलब वो रिवर्समेंट हो जाता है आपका। तो यह भी एक बेनिफिट है। आपने 1,500 रुपया वहाँ से कमाया, 1,500 रुपया ब्याज को छोटा सा अमाउंट आप पेड करेंगे, जो लेकिन आपकी जो लिमिट होगी क्रेडिट कार्ड की वो घटा दी जाएगी, वो ब्लॉक कर दी जाएगी। जैसे आप 15,000 पे EMI ऑप्शन चूज करते हैं तो आपकी जो कार्ड की लिमिट होगी जितनी भी होगी उसमें से 15,000 रुपया कम कर दिया जाएगा। तो भी दोस्तों यह एक काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है और काफ़ी फायदा पहुंचा सकता है। दूसरा इसका लाभ होता है, यदि आप कोई फ्लाइट टिकट, कोई बिजली का बिल, कभी भी आप कुछ भी पे करते हो, मोबाइल रिचार्ज वगैरह, तो उस पर भी आपको एक रिवर्समेंट पॉइंट मिलता है या फिर कुछ कैशबैक मिल जाता है। रिवर्समेंट पॉइंट भी आपको, रिवार्ड पॉइंट जिसको बोलते हैं, वह मिल जाता है। तो उसको आप रिवर्समेंट करके कुछ रुपया उस पर बैंक तय कर देता है। हर बैंक का अलग अलग होता है। 1 रुपया 2 रुपया आपको रिवार्ड पॉइंट के रूप में जो मिलता है उसको आप रिवर्समेंट करके गेन कर सकते हैं, और कैशबैक मिलेगा तो वो डायरेक्टली आपका लाभ हो गया। यह एक अलग फायदा हो गया। तीसरा इसका लाभ यह समझिए दोस्तों, इस पर कुछ कैश लिमिट भी आपको बैंक की तरफ से मिलता है। जो इमरजेंसी फंड में कभी आपको अचानक आवश्यकता पड़ गया पैसे की और कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, उस समय आप विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन उसको तत्काल जमा कर दें। यह कैश लिमिट आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट की 1/4 लगभग होती है। तो आप निकाल लें, 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है तो लगभग 25,000 रुपया आपकी कैश लिमिट भी उस कार्ड पे होती है। दोस्तों, तीसरी बात हो गई क्रेडिट कार्ड का एनुअल फीस। दोस्तों, हर क्रेडिट कार्ड का कुछ न कुछ बैंक के द्वारा आपको एनुअल चार्ज लिया जाता है, जिसको रिन्यूअल फीस भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए भी बैंक दो ऑप्शन देता है। आप उस लिमिट के, उनका कुछ लिमिट तय होता है, उतना यूज कर लेते हैं तो फ्री हो जाता है, नहीं तो चार्ज लगता है दोस्तों। तो ये इसके प्रॉफिट्स की बात हो गई। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और प्रॉफिट दोस्तों जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, वह सिविल स्कोर। यदि आप क्रेडिट कार्ड को रेगुलरली डिसिप्लिन से यूज कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपका सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाता है, जिसके चलते आगे आपको बैंक से लोन आसानी से मिलता है और क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी इंक्रीज हो जाती है दोस्तों। और एक लाभ यहाँ पे यह है कि जो आपने एक्सपेंस किया क्रेडिट कार्ड से, उसका भुगतान करेंगे दोस्तों आप 50 दिन के बाद। मतलब आज पैसा खर्चा करेंगे और उसका पैसा आप पेड करेंगे 50 डेज विदाउट किसी इंटरेस्ट, किसी ब्याज के दोस्तों। तो यह आपके लिए एक काफ़ी फायदेमंद है दोस्तों। इसकी बिल 30 दिन में जनरेट होती है और 20 दिन बाद आपको भुगतान करने की तारीख होती है। तो इस तरीके से ये टोटल 50 दिन बाद आप खर्ची की गई रकम का भुगतान करते हैं।
यह इसके फ़ायदे हो गए। नुकसान की बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान यह है दोस्तों कि आप इसकी ईएमआई यदि टाइम पे नहीं दिए, मतलब जो आपने खर्चा किया अगले महीने में उसका जो बिल आ गया वो आपने यदि पेड नहीं किया, या फिर जो ईएमआई आप कोई सामान खरीद रहे हैं और उस ईएमआई को पेड नहीं कर रहे हैं, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इस पर इंटरेस्ट आएगा। जब भी बिल हो उसको तय सीमा के अंदर ही भुगतान करें, आखिरी डेट से पहले कर दें, अन्यथा आपको 18% इंटरेस्ट और भारी भरकम पेनल्टी भी देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। इससे आप बचें, और इसके चलते आपका सिविल भी खराब हो जाएगा और आपकी लिमिट भी घटाई जा सकती है। जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट चल रही है वर्तमान, उसको भी बैंक घटा देगा दोस्तों। तो इसका आप ध्यान रखें। दूसरा इसमें सबसे बड़ा नुकसान यह है कि कभी भी आपको जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक आप इसका कैश विड्रॉल ना करें। जो कैश लिमिट है उसका उपयोग ना करें। यदि आप कैश विड्रॉल करते हैं तो उसको तत्काल जमा कर दें, क्योंकि उस पर भारी भरकम ब्याज बैंक लगाता है, जिससे आपको दुगुना, जो कैश लिए दुगुना भी भुगतान करना पड़ सकता है दोस्तों। तो यह एक आपके लिए मुसीबत है, तो दोस्तों इससे बचें। तीसरी दोस्तों, ओवर एक्सपेंस। कई लोग क्या करते हैं कि जितनी उनकी मर्जी होती है उतना खर्चा करते हैं। उनको लगता है कि पैसा कहीं से अचानक आ जाएगा, हम 50 दिन के अंदर तो भर ही देंगे। ऐसा नहीं होता है, तो वो फिर कर्जे में चले जाते हैं। तो आप जितनी कमाई हो, जितनी सैलरी हो, या जो भी आपके इनकम हो, उस इनकम को ध्यान में रखते हुए ही इसका यूज करें, नहीं तो यह आपको कर्जे में भी लाके खड़ा कर देगा दोस्तों। तीसरी बात दोस्तों, इसमें बहुत ध्यान दीजिए कि आपका क्रेडिट कार्ड कभी भी लॉस हो जाता है तो आप इसको तत्काल कस्टमर केयर पे कॉल करके ब्लॉक करा दें, अन्यथा इससे इंटरनेशनल शॉपिंग हो सकती है, जिसमें ओटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार में कोई व्यक्ति जितनी की लिमिट है उतने की इंटरनेशनल खरीदारी कर सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि क्रेडिट कार्ड कभी भी मिस हो जाए, खो जाए, तो तुरंत ब्लॉक कराएं। और दोस्तों आखिरी बात कुल मिला के यह है कि आप क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक से ले सकते हैं, जहां पे भी आपके खाते हों वहां आसानी से आपको कुछ ऑफर चलते हैं मिल जाएगा। जिसका लिमिट अच्छा हो वह ले सकते हैं। बाकी ईएमआई पेनल्टी, इसकी आपको जो पैसा जमा करने की अवधि होती है वह सबके लिए ही बराबर होती है। तो आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट कार्ड रखने के क्या लाभ हैं, क्या नुकसान हैं, और किन को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए। कुल मिला के यह एक डिसिप्लिन भरी, चतुराई भरी एक तरीके से आपको रखने का लॉ है, जिसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जो डिसिप्लिन में रहेंगे उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। कोई इसको अनडिसिप्लिन वे में यूज करेगा तो उसके लिए नुकसानदायक है। तो यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करें सब्सक्राइब। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।